नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रजनी। अपनों पर सवाल हम बात कर रहे हैं झारखंड की, जहां पर बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के एमएलए ने सवाल उठाया है और बीजेपी के मंत्री के क्षेत्र में जाकर योजनाओं का जायजा लिया। सवाल कई हैं, अनियमितताओं का भी सवाल है, भ्रष्टाचार किया गया है, घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। बालिकाओं की अगर बात की जाए तो नाबालिग काम करते वहां पर पकड़े गए हैं। आवासीय विद्यालय का जायजा लिया तो वहां पर भी खामियां हैं। ये खामियां बताने के लिए काफी है कि झारखंड की सरकार योजनाएं तो कई बना रही है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, ये आज स्पेशल रिपोर्ट में हम खुलासा करेंगे। दुमका पहुंचे बीजेपी के विधायक ताला मरांडी नाराज हो गए वहां के काम को देखकर। काम में अनियमितताएं हैं, नाबालिग बच्चियों से काम करवाया जा रहा था। उन्होंने आवासीय विद्यालय का भी जायजा लिया, जहां की अनियमितताएं देखकर वो नाराज हो गए। देखिए इस रिपोर्ट में। दुमका में सरकार की कल्याणकारी योजनाएं बेपटरी पर हैं। आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा और कमजोर वर्ग के विकास का दावा करने की बात कहने वाली झारखंड की रघुवर सरकार पर ही उठ गया है सवाल। ये हम नहीं बल्कि झारखंड विधानसभा की अनुसूचित जाति व जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा एवं कमजोर वर्ग कल्याण समिति कह रही है, जिसने अपने निरीक्षण के दौरान सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में कई खामियां पाई। झारखंड के बोरिया से बीजेपी विधायक ताला मरांडी की अध्यक्षता वाली 4 सदस्यीय SC, ST, OBC एवं कमजोर वर्ग कल्याण समिति ने जब दुमका पहुंची तो समिति ने सबसे पहले अधिकारियों के साथ बैठक कर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की हकीकत जानना चाहा। बैठक के बाद समिति योजनाओं की जमीनी हकीकत से रूबरू हुई तो संतुष्ट नहीं थी। मसानजोर में निर्माणाधीन बाया तट नहर को देखने पहुंची समिति ने जमकर नाराजगी जाहिर की। योजना स्थल पर पहुंचते ही समिति के अध्यक्ष ताला मरांडी चौंक पड़े। सिंचाई विभाग के अंतर्गत चल रही इस योजना को लेकर कई अनियमितता नजर आई, तो वहां निर्माण काम में लगी नाबालिग बच्चियों को काम करता देख अध्यक्ष ताला मरांडी ने निर्माण काम से कार्यकारी एजेंसी के जूनियर इंजीनियर को पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया। सबसे बड़ी बात तो ये है, स्थल अध्ययन के क्रम में हम लोग मसानजोर डैम के नीचे आए हैं। कैनाल का निर्माण काम चल रहा है। इसमें हमने देखा कि यहाँ पे ना कोई इंजीनियर है, ना कोई बोर्ड लगा हुआ है, और जो सीमेंट यूज़ किया जा रहा है, जो आपका कंक्रीट के लिए, ढलाई के लिए जो मटेरियल तैयार किया गया है, वो भी किस तरह से जम गया है और इसको फिर तोड़ तोड़ करके फिर इसको लगाया जा रहा है। ये अपने आप में आश्चर्य है। और साथ ही साथ जितना थिकनेस होना चाहिए वो थिकनेस भी बहुत ही कम है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इसमें भारी अनियमितता बरती जा रही है और यहाँ छोटे छोटे बच्चों से काम लिया जा रहा है। मजदूरी भी लोगों को बहुत कम दी जा रही है, जितना देना चाहिए वो भी नहीं दिया जा रहा है। और सिर्फ कह देने मात्र से क्षेत्र का विकास हो जाता है ऐसा नहीं है। उसके लिए क्षेत्र के लोगों को भी एम्पावर करने की आवश्यकता है। जब तक क्षेत्र के लोग नहीं जानेंगे कितनी की योजना है, क्या क्या काम होना है, और जबकि यहाँ पे ना साइन बोर्ड लगा हुआ है, ना किस तरह का इंस्ट्रक्शन है, ना ही कोई साइड पे कोई वर्क ऑर्डर पड़ा हुआ है जिसको हम लोग देख करके बता सकें ये काम कैसे होना है, किस ढंग से हो रहा है। समिति ने अपने निरीक्षण के दौरान कल्याण विभाग द्वारा संचालित दुमका के काठी जोरिया स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय बालिका विद्यालय, इंदर बनी स्थित आवासीय विद्यालय और पथ निर्माण विभाग द्वारा एक आधे अधूरे पुल का भी जायजा लिया। एकलव्य मॉडल आवासीय बालिका विद्यालय में छात्राओं की उपस्थिति पर सवाल उठे, तो छात्राओं ने विद्यालय में मौजूद कई समस्याओं से समिति को अवगत करवाया। वहीं इंदर बनी स्थित आवासीय विद्यालय में भोजन को खुले में छोड़ देने और भिन भिनाती मक्खियों को देखकर समिति ने कड़ी नाराजगी जताई। स्कूल में न तो छात्रावास अधीक्षक मौजूद थी और न ही कोई शिक्षक। छात्रों ने स्कूल की व्यवस्था को लेकर कई शिकायतें की। मौके पर समिति ने जिला कल्याण पदाधिकारी को कड़ी फटकार लगाई।
समिति ने मसानजोर रोड में पथ निर्माण विभाग द्वारा एक पुल को आधे अधूरे छोड़ दिए जाने और निर्माण कार्य में बढ़ती गई अनियमितता पर चिंता जाहिर की और कार्रवाई की बात कही। खास करके इस क्षेत्र के जितने ट्राइबल बच्चे हैं और इसमें वैसे बच्चे पढ़ रहे हैं जिनकी स्थिति बहुत ही खराब है, दयनीय है। वैसे घराने के बच्चों का दाखिला इस तरह के विद्यालयों में हुआ करता है और सरकार भी पर्याप्त मात्रा में इन लोगों को पढ़ाने के लिए सुविधा देती है, लेकिन इन बच्चों तक नहीं पहुंच पाना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए जो भी जिम्मेवार हैं उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। काठी जोरिया में जो सामने दिख रहा था, उपस्थित कुछ रहते हैं और डेली अटेंडेंस में जो कमी देखी गई, निश्चित रूप से जो बच्चे उपस्थित नहीं रहते हैं उसमें बिंदा लगाया जाता है और जब समय बीत जाता है तो फिर उसको अर्जेंट दिखा करके सारे बच्चों की उपस्थिति दर्ज कर दी जाती है। दरअसल दुमका विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व बीजेपी विधायक और समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी करती हैं और समिति ने जिन योजना स्थलों और स्कूल का निरीक्षण किया वो सभी दुमका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, यानी मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी के क्षेत्र में। समझा जा सकता है कि जब मंत्री के क्षेत्र का ये हाल है तो राज्य के अन्य इलाकों का क्या हाल होगा। न्यूज इंडिया के लिए दुमका से राहुल गुप्ता की रिपोर्ट। तो अभी तक तो विरोधी सवाल उठाते थे बीजेपी पर, लेकिन अब तो अपने भी सवाल उठा रहे हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल, जहां पर भी गए वहां पर सिर्फ अनियमितताएं नजर आई, कहीं पर नाबालिग लड़कियों से काम करवाया जा रहा है, घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, और क्या क्या देखा? जी रजनी, जो समिति के अध्यक्ष हैं ताला मरांडी, चूंकि इसी क्षेत्र से आते हैं, संथाल परगना के बोरियो विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, तो एक जो कल्याण को, वेलफेयर को लेकर एक जो पूरे संथाल में हमेशा जो बातें होती रही हैं कि आदिवासियों की, पहाड़ियों की या जो पिछड़ा तबका है उसके कल्याण के लिए जो भी योजनाएं होती है उसको चलाने की बात बार बार सरकार कहती है कि चूंकि जो सीएम रघुवर दास हैं उनके प्राथमिकता में भी है कि संथाल का विकास। तो ऐसे स्थिति में जब ये हाल है, चूंकि यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर हम वेलफेयर की अगर बात करें तो यहाँ पर जितने भी स्कूल हैं, जो रेसिडेंशियल स्कूल हैं, जो आदिवासियों के लिए, पहाड़िया के लिए है, वो तमाम स्कूलों में जो लूप नया ले लो यार, ब्लड रेप नहीं हुआ उन बच्चियों का? काफी तेजी से बिल्डिंग बन रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है, परेशानी ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो बच्चों को उपलब्ध करवाना चाहिए, जो उनकी बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो मिल नहीं पा रही है। और इसके अलावा जो अनियमितता बढ़ती जा रही है, वहाँ पर जितना जो काम यहाँ पर नजर आता है वो ऊपर से ही नजर आता है, लेकिन ग्रास रूट पर अगर देखा जाए जिस तरह से अनियमितता बढ़ती जा रही है वो नहीं दिख रहा है, धरातल पे नहीं दिख रहा है। जी रजनी, बिल्कुल। कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है रजनी? फिलहाल जो कार्रवाई है, 6 नाबालिग बच्चों को वहां से बरामद किया गया है, उनके मेडिकल मंगाए गए हैं, प्रमाण पत्र, उनके एज प्रूफ देखा जाएगा, क्योंकि अब बच्चे जो है CWC के अधीन में है, उनको सौंपा गया है। इसके बाद वहां पे जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके जेई को तो फिलहाल वहां पे अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि नाबालिग से काम करवाना एक बड़ा जुर्म माना जाता है। और जो वहां पे अनियमितता देखी गई है, समिति ने जो देखा वहां पे, उसके लिए उन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को देंगे, और साथ ही जो वेलफेयर स्कूल की जो स्थिति देखी है, उन्होंने जो बच्चों से बात की, जो बातें सामने आई है, उसको लेकर भी अपनी रिपोर्ट सरकार को देंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। आज भी उन्होंने कई स्कूलों का अपनों पर सवाल उठा रहे हैं, अभी तक तो विपक्षी उठाते थे। विपक्षी ऐसे कैसे देखते हैं? ज्यादा इसके लिए बात करते हैं। मथुरा महतो हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता JMM। स्वागत है आपका महतो जी। आप लोग सरकार के काम पर हमेशा सवाल उठाते हैं, अब तो उन्हीं के विधायक सवाल उठा रहे हैं, उन्हीं के मंत्री के क्षेत्र में जाकर घटिया निर्माण, बहुत ही ज्यादा अनियमितताएं। देखिए, पक्ष का रहे का विपक्ष का जो भी माननीय सदस्य हैं वो अपने बात को तो रख ही सकता है, जहाँ जो खामियां है उसको तो रखेगा, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। और सत्ता पक्ष का लोग भी जब विधानसभा समिति गई है तो वो मिनी विधानसभा ही है वो, और मिनी विधानसभा के लोग गए हैं और जो आए हैं वहाँ अनियमितता, उस पर कार्रवाई तो निश्चित रूप से होना चाहिए, उनका तो दायित्व बनता है। ठीक, आप सही मानते हैं। एक ये फिर सबके लिए मिसाल भी है
क्या आप उस नजरिए से भी देखते हैं? जरूरी नहीं है कि सरकार हमारी है तो अगर गलत काम कर रहे हैं तो चुप रहो, उसके खिलाफ भी आवाज उठाइए ताकि सुधार हो सके। नहीं, सरकार हमारी है और हम सब कुछ करें ऐसा नहीं है। माननीय विधायक और समिति के जितने माननीय सदस्य हैं उनका दायित्व बनता है कि इस बात को उजागर करे रखे, तब ना सुधार होगा। मथुरा जी, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या बाकी जगहों पर? अब डरेंगे लोग कि भाई अब हमें काम बहुत अच्छे से करना है। भाजपा के राज में लोग निफिकिर होकर काम कर रहा है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा रहा है, लोग डरेगा उड़ेगा नहीं। इन लोग को डरने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं सारा जगह यही काम कर रहा है। नहीं, एक को गिरफ्तार करवाया है जो वहां पर संवेदक था, अब तो डरेंगे बाकी लोग के। हो सकता है कभी औचक निरीक्षण करने यहाँ पर आ जाए कोई। देखिए, डरेंगे तो अच्छा है राज्य के हित में, लेकिन अगर नहीं डरते हैं सरकार इसको गंभीरता से इनको लेना चाहिए। ऐसे लोगों पर कार्रवाई सख्त से सख्त हो, है ना। अच्छा, एक बात तो साफ हो गई है कि सरकार बड़ी बड़ी बातें जो करती है उनकी हकीकत क्या है वो समझ में आ गया है। बंधु तिर्की जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेवीएम के महासचिव हैं। स्वागत है तिर्की साहब आपका। बंधु तिर्की जी, अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि काम ठीक से नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है सरकार को अब सोचने की जरूरत है? जो योजनाएं कागजी हैं, हकीकत में अगर उसमें अनियमितता है तो कार्रवाई करनी चाहिए। बंधु तिर्की जी, आवाज आ रही है? चलिए लौटेंगे एक बार फिर से, तकनीकी खामी की वजह से लगता है आवाज नहीं आ रही है। कोशिश करेंगे। मथुरा महतो जी, आपके पास एक बार फिर से आना चाहेंगे। हम आपसे यही सवाल बार बार करना चाह रहे हैं कि शायद इससे अच्छा आईना किसी ने नहीं दिखाया होगा रघुवर दास को, कि जो योजनाएं हैं आप भाषण बहुत देते हैं लेकिन हकीकत में जाके देखिए क्या हालात हैं। खुद उनके विधायक बता रहे हैं और वो भी उन्हीं के मंत्री के क्षेत्र में जाकर। मथुरा जी, राहुल आवाज आ रही है? जी हाँ जी राहुल, इससे अच्छा आईना किसी ने नहीं दिखाया होगा सरकार को। आप बिल्कुल कह सकते हैं रजनी, चूंकि जिस सरकार में खुद उनके बीजेपी के मंत्री हैं ताला मरांडी और उन्हीं के पार्टी के जो विधायक हैं और जो कि पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व कर रही है, समाज कल्याण मंत्री हैं और उन्हीं के वेलफेयर से जुड़ा हुए कमेटी से जो विधायक ने दिखाया है, उनको आईना जो दिखाया है कि आपकी जो इलाके की स्थिति है क्या है हकीकत में। चूंकि ताला मरांडी बार बार कह रहे थे इस बात को, उन्होंने जब अधिकारियों के साथ मीटिंग की तो उन्हें वो संतुष्ट नहीं थे मीटिंग से। उनको जो प्रतिवेदन सौंपा गया था अधिकारियों द्वारा, जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट था, उनसे वो संतुष्ट नहीं थे। वो बार बार कह रहे थे कि हम जब तक स्पॉट पे जाकर नहीं देखेंगे तब तक मैं इनके अधिकारियों की रिपोर्ट को सही नहीं मानता। तो इसलिए उन्होंने स्पॉट का वेरिफिकेशन किया। आज भी उन्होंने कुछ स्कूल का वेरिफिकेशन किया, वहां पे देखा, जो स्थिति देखी वहां पे भी कई अनियमितता मिली। वहां पर जो बात हम ये कहते हैं कि तमाम स्कूलों के बिल्डिंग बन रहे हैं, तमाम जो स्कूल के विकास के लिए हम ये कर रहे हैं, लेकिन हकीकत अगर देखा जाए जो छात्रों की जो बहुत जरूरत है उन चीजों को नहीं मिल पा रहा है। जो भोजन, अगर आप जो तस्वीरों में एक देख सकते हैं, जो इंद्रवनी स्कूल का मामला है, वहां पर जब भोजन बना हुआ तो चावल को भोजन करने के बाद इस तरह ही खुले छोड़ दिया गया था, कोई ढक्कन नहीं था उस पर। दाल का जो हांडी था उस पर कोई ढक्कन नहीं था, कुत्ते आकर उसको जुठला रहे थे। तो ये कहा जा सकता है कि कितना ये शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें हैं। और इस पे ताला मरांडी ने काफी गंभीरता से लिया और उन्होंने वहां पे मौके पर कल्याण पदाधिकारी को फटकार भी लगाई कि अगर गेट अगर इस तरह से खुला रहता है तो ये मैनेजमेंट ये व्यवस्था देखने वाला इंसानों के लिए खाना है, ये बता रहे हैं, ये बताया है उन्होंने कि इंसानों के लिए खाना है, ऐसे खुले में छोड़ दिया, मक्खी गिर गई है और फिर किसी और को दे दिया जाएगा। राहुल बने रहे हमारे साथ। बंधु तिर्की जी भी जुड़ गए हैं, जेवीएम के महासचिव हैं, समाजसेवी जुड़ गए हैं। समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा, सत्येंद्र सिंह जी, उनसे बात करते हैं। स्वागत है फिर से आप लोगों का। बंधु तिर्की जी, सवाल हमेशा विपक्ष उठाता रहा है, लेकिन अब अगर विधायक उठा रहे हैं उन्हीं के सरकार के, तो क्या प्रभाव सरकार पर पड़ेगा? मानेगी कि सच है भ्रष्टाचार, अनियमितताएं हो रही हैं काम में? देखिए, पूरा सिस्टम कलप्स हो गया है। ये लोग मानने को, भले सरकार माने ना माने, लेकिन सिस्टम चाहे लॉ एंड ऑर्डर में हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, सभी जगह सिस्टम इनका फेल है। बड़े बड़े विज्ञापन और प्रचार प्रसार के नाम पर ये लोगों को दिग्भ्रमित ये लोग काम करते हैं। ये आप जो घटना आपका दुमका वाली बात है बताइए, वहाँ का मंत्री है, वहाँ मंत्री है
और आज तक यहाँ पर आसपास के जितने जो कोई स्कूल में आवासीय विद्यालय में तो आपका वहाँ टीचरों का कमी छोड़ दीजिए, वहाँ रसोईया तक नहीं है, वहाँ पर रसोईया तक नहीं है। बच्चे खुद खाना पका रहे हैं, वहाँ पर खाना बताते हैं बच्चे, और खुद बाजार जाते हैं, सब्जी बच्चों को लाना पड़ता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सिस्टम पूरा फेल है, और उनके पक्ष वाले लोग जिनको कहेंगे तो मानने को तैयार नहीं है। इनको भगवान सद्बुद्धि दे और बचाए इन लोगों को। लेकिन अब तो आईना दिखा दिया ना, आप लोग तो कहते हैं राजनीति करते हैं, लेकिन अगर अपने सवाल उठा रहे हैं तो फिर तो सोचना होगा एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार सबसे पहले जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को ठीक करे। जो चीज कमी है आवासीय विद्यालय में और विद्यालय में भी, उसका व्यवस्था को ठीक करे। वहाँ जो रिक्वायरमेंट है, मेन पावर का कमी है, आखिर पूरा जब तक मेन पावर का कमी है उसको जब तक उसको नहीं भरपाई करेंगे तो चलेगा कैसे। आईना तो दिखाया गया है, लेकिन सरकार करना तो है सरकार को। एक तरफ बहुमत वाली सरकार है, जब सरकार मिली है, इसको जब लोग ने इसको चुना है तो अवसर मिला है तो इसको करना चाहिए, ना कि केवल बड़ा बड़ा होर्डिंग और विज्ञापन लगा करके रात दिन केवल विज्ञापन कराने में लगे हुए और विज्ञापन कराने में। धरातल पर तो काम कुछ नहीं, दिखाने कथनी और करनी अंतर है। कथनी और करनी में अंतर है। करिए जो कह रहे हैं वो शायद ये कहना चाह रहे हैं। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। सत्येंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं। सत्येंद्र जी, जब भी मीडिया आईना दिखाता है तो या फिर अन्य कोई विपक्षी दल कहता है, सरकार कहती है इनकी आदत तो राजनीति करने की है, लेकिन शायद अब सरकार को दूसरे नजरिए से सोचना होगा। अगर कमियां लोग दिखा रहे हैं तो ये मत सोचिए कि हमारी सरकार में कमियां हैं, ये सोचना होगा कि अभी थोड़ी सी सुधार की गुंजाइश है। मानते हैं आप? निश्चित रूप से मानते हैं, और सरकार का कार्य है अच्छी नीतियों को, प्रोग्राम्स को बनाने की, और कार्यपालिका एजुकेटिव का काम है उसको निभाने, उसको जमीन पे उतारने की। तो निश्चित रूप से जो माननीय विधायक महोदय ने अपनी बातें कही हैं, माननीय विधायक महोदय ने जो आज आईना दिखाया और सच्चाई को सामने लाया है, ये बहुत अच्छी बातें हैं। और इसमें एक सरकार बदलने से नहीं, कार्य संस्कृति बदलनी चाहिए, हमारा वर्क कल्चर बदलना चाहिए। और जो आज तक हम ये सोच रहे हैं कि टॉप डाउन अप्रोच से जो ऊपर से कार्यक्रम बन गए, नीतियां बन गई और वो जमीन पर उतर जाएगी, वो संभव नहीं है। उसके लिए पक्ष और विपक्ष के सभी विधायक को सक्रिय होना पड़ेगा। और ये जो मुखिया पंचायती राज है, ग्राम सभाएं हैं, स्वैच्छिक संस्थाएं हैं, इनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जिससे कि निगरानी के कार्य सिर्फ सरकारी विभाग ही नहीं करे, सरकार ही नहीं करे। सरकार तो कार्य कर रही है, निगरानी की जिम्मेदारी जन सहभागिता से समाज उठाए, समाज के लोग उठाए, ग्राम सभाएं उठाए। और समाज कल्याण मंत्री लुईस मरांडी के बारे में क्या कहेंगे? उनका क्षेत्र है, उनको आप कितना जिम्मेदार समझते हैं? देखिए, मैंने कहा कि कार्य संस्कृति में परिवर्तन आनी चाहिए। सरकार अच्छी नीतियां और प्रोग्राम बनाई है, लेकिन जो एजुकेटिव्स कार्यपालिका गड़बड़ी कर रही है, उस कार्यपालिका को ठीक करने की जवाबदेही निश्चित रूप से मंत्री और सरकार के आला अधिकारियों की है। और जब तक मतलब ये जन सहभागिता की संस्कृति नहीं पनपेगी, तब तक अरबों रुपए खर्च हो जाएंगे, कार्यक्रम में बहुत गुणात्मक सुधार नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जब जायजा लिया तो हालात लड़कियों के बड़े खराब थे। तो नाबालिगों से काम करवाया जा रहा था, ऊपर से आवासीय विद्यालय में खाना मिल नहीं रहा। जैसे बंधु तिर्की जी भी बोल रहे हैं कि बच्चियां खुद ही सारा काम करती हैं। बंधु तिर्की जी, ये जो क्षेत्र है वो मंत्री लुईस मरांडी का है। अब आपसे ये सवाल कि आप उन्हें कितना जिम्मेदार समझते हैं? उनके क्षेत्र में अगर अनियमितताएं हैं तो इसके लिए वो कितना दोषी हैं? देखिए मैडम, ऐसा है कि हमें भी मंत्री रहने का मौका मिला था इस प्रदेश में। 2007 में ऐसे विद्यालय को संचालन करने के लिए संचालन समिति बनी थी जी। और साथ साथ उस समय ही आपके जो भी पंचायत के चुने हुए जनप्रतिनिधि को भी उसमें इन्वॉल्व किया गया था। जरूरत है उसमें जो विभाग के, कल्याण विभाग से स्कूल विद्यालय संचालित होता है तो उसको मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है, और मॉनिटरिंग करने का टीम किया गया था। और विभागीय मंत्री को भी उस पर मॉनिटरिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, उस पर भी उसको समीक्षा करने की जरूरत है। मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इन लोगों को काम, मैंने दुर्भाग्य है, पता नहीं इस प्रदेश को कौन सा ग्रह लग गया या क्या हो गया। ये सब चीजों को काम करने जो रिस्पॉन्सिबल जो लोग है, जिसके रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मंत्री से लेकर के विभाग प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर संबंधित
जिला के पदाधिकारी इसको सिस्टमेटिक तरीके से काम करेंगे तब तो। केवल सारे लोग पता नहीं क्या लगा हुआ है, अपने आला मंत्री लोगों को खुश कर, जब प्रोग्राम वहां पर है तो पूरी शक्ति वहां लगा दिया जाता है पूरा उसके लिए। लेकिन स्कूल में आपका जो काम होना चाहिए, जो चीज को सिस्टम जो वहां किया गया है, उस सिस्टम को डेवलप करने के लिए पदाधिकारी, संबंधित पदाधिकारियों, विभागीय मंत्रियों, इसको पहल करने की जरूरत है। समय समय पर मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। लेकिन ये तमाम चीजों से पूरा मैंने एक तरफ से दरकिनार कर दिया जा रहा है। सत्येंद्र जी, ये देखने के बाद क्या बाकी लोग सबक लेंगे? इस वक्त देख रहे होंगे, देखेंगे तो सबक लेंगे कि बाकी लोग कि अब वक्त आ गया ठीक से काम करने का। तुरंत हिरासत में लिया गया जो वहां पर काम कर रहा था व्यक्ति गलत तरीके से, और भी कई लोगों की गिरफ्तारी होगी अनियमितताओं को लेकर। ये सरकार को इस पे सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। और जैसा आपने कहा कि सुधार की गुंजाइश, तो सुधार की 100% गुंजाइश है और ये सकारात्मक से ही होगा। और ये जो चीजें कमियां उजागर हुई है और इसको, इस खामियों को दूर करने के लिए सरकार को बड़े पैमाने पे काम करना चाहिए, शीघ्र त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए निश्चित रूप से। और बाल मजदूरी तो किसी भी रूप में आगे जारी नहीं होनी चाहिए। बच्चों की जगह स्कूल है और सुनिश्चित करे कि वो स्कूल जाए। और उनके अगर अभिभावकों को आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो समाज की सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से उनकी जोड़ने की पहल हो। बहुत फंड है सरकार के पास। अच्छा, यानी कि ऐसे परिवारों को उस तरीके से नहीं देखना चाहिए, राजनीति के चश्मे को उतार कर ही देखना चाहिए कि एक मंत्री के क्षेत्र में जाकर विधायक ने उसी की सरकार को घेरा। इसको अगर हम उलट देखें तो कैसे आप मानती हैं? नहीं, इसको तो एक सकारात्मक है कि जो सच्चाई सामने है वो सच्चाई सामने लाई गई है। और किसी भी समाज का विकास, किसी भी राष्ट्र या राज्य की विकास अपने कमियों को छुपा के नहीं हो सकती है। कमियों को आगे लाकर और उस कमियों को ईमानदारी पूर्वक दूर करके ही हो सकती है। तो ये तो सकारात्मक पहल है। हाँ ठीक है, अपनों पर सवाल सुधार के लिए उठाए हैं। हाँ बंधु तिर्की जी, अपनों पर सवाल सुधार के लिए उठाए, आप भी यही मानते हैं? अब वक्त आ गया है, जो विधायक हैं, अपने अपने क्षेत्र के मंत्री हैं, उन्हें वाकई में पहले अपने क्षेत्र को सुधारना चाहिए। वहां की योजनाएं ठीक चल रही हैं कि नहीं, बच्चों को स्कूल भेजा जा रहा है, अगर सब अपना अपना देखें तो पूरा राज्य सुधर जाएगा। बिल्कुल। और ये इस तरह की घटना इस प्रदेश में मैडम, इससे पहले भी फूड पॉइजनिंग हुआ था आवासीय विद्यालय बारिडी में, जिसमें 4 बच्चे मारे गए, 5 बच्चे मरे थे। 5 बच्चे सेम इसी तरह इससे फूड पॉइजनिंग हुआ था। वहां पर दूध में छिपकली गिर गया था और इसके चलते 5 बच्चे मरे। उसमें भी कितना होने के बाद भी पता नहीं अभी तक विभाग सुधरता नहीं है, करता नहीं है। तो और कब तक सकारात्मक पहल तो होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, विधायक जी ने गया वहां पर, देखा, उन्होंने एक आईना दिखाने का काम किया, अच्छी बात है। लेकिन इस सारे चीजों को, इसको सकारात्मक पहल विभाग को ही करना चाहिए और विभाग के साथ साथ जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी करना चाहिए। आज आपने अभी हम सुना कि गिरफ्तारी हो करके केवल खानापुरी से नहीं चलेगा। उसमें जो जो चीजें कमी है उन खामियां को दूर करने की आवश्यकता है। वहां पर जितना रिक्वायरमेंट है, टीचर्स का रिक्वायरमेंट हो, चाहे वहां पर सफाई कर्मी का रिक्वायरमेंट हो, चाहे रसोईया का रिक्वायरमेंट हो, जो भी रिक्वायरमेंट हो, इस रिक्वायरमेंट को आप तक बने, इस पर किसी तरह का अभी तक काम नहीं हो रहा है। ये लंबे समय होने के बाद बार बार इस तरह की बात होने के बावजूद भी अब तक इस तरह का काम नहीं हो पा रहा है। तो किस तरह से हम सकारात्मक पहल, इसको हम कैसे माने? इसको सरकार को इच्छा शक्ति होगा तब ना। केवल बड़ी हम सरकार को या तो आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे। जब सरकार, किसी भी सरकार हो, उसको अवसर मिला है तो उसको करना चाहिए। और कुछ काम दिखे तो ये दिख रहा है, काम दिख रहे हैं जो स्थिति है। हाँ बिल्कुल स्थिति दिख रही है। बंधु तिर्की जी, थोड़ा सा कड़वा है लेकिन सवाल जरूरी है। आज जनता के बीच अगर हम बैठे हैं तो वो भी जानना चाहेंगे कि अनियमितताएं हो रही हैं। आप कह रहे हैं जब से बना है, बहुमत की सरकार भी आ गई, तब भी अनियमितताएं ही हो रही हैं। आखिर क्या सफेद पोशों की शय पर ये सब कुछ होता है? विद्यालय में को जिस तरह से ये लोग सब जगह जहाँ पर खरीद बिक्री होता है, सब्जी खरीदना है, पहुंचाना है, वहां पर टेबल कुर्सी खरीदना है, बेड करना है, ये खरीद बिक्री करा के तो खरीद के रख देते हैं। लेकिन बेड को वहां पर बिछा करके बच्चों को सुलाने तक का काम यहाँ पर नहीं हो रहा है। बेड पड़ी हुई है और तो और
सभी जगह हम तो जाकर देखा है कि कंप्यूटर पड़े हुए हैं, कोई कंप्यूटर का आपका उसको ये नहीं है, कंप्यूटर सिखाने वाला। बंधु तिर्की जी, तो क्या सफेद पोश भी इसमें शामिल रहते हैं? अगर कोई अनियमितताएं बरत रहा है तो उनका श्रेय है? सफेद पोस्ट या ब्लैक पोस्ट का सवाल नहीं है। इस सरकार जो भी सरकार इतनी बड़ी बड़ी डींग हाँक रही है सरकार, तो सरकार का दिखना चाहिए, कम से कम कुछ नहीं दिख रहा, चाबुक चलनी चाहिए, कहाँ चल रहा है? पूरे स्टेट में तो आपका आवासीय विद्यालय बंद होने के कगार पर आ गए हैं पूरा। हाँ, ठीक से काम नहीं हो रहा है। सत्येंद्र जी सवाल का जवाब नहीं दे पाए, शायद एक नेता हैं, ये कहने से बच रहे होंगे। आप कुछ कहेंगे इस बारे में? क्या अगर वहां अनियमितताएं हो रही हैं तो सफेद पोश भी शामिल होते हैं, इसीलिए डर नहीं है? खुलकर अनियमितताएं, नाबालिगों से काम करवाया जा रहा है, बच्चों तक खाना नहीं पहुंच रहा है। सत्येंद्र जी मैंने यही कहा कि पहले तो ये जांच हो कि किन परिस्थितियों में और किन परिवारों के ये बच्चे पहुंचे थे। क्या उन बच्चों के घर में खाना नहीं है? हाँ, ये हो और उनके लिए योजनाएं लागू हो। और दूसरी बात है कि अनियमितताएं चाहे किसी लेवल पे भी हो, उन अनियमितताओं को रोकने के लिए ये जो कमिटीज आई हैं और विधायक हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, इस पर पहल होनी चाहिए और बेसिक्स में आने चाहिए। देखिए, ये सारी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन लोअर लेवल के पदाधिकारी और अधिकारियों को, बिल्कुल सही कह रहे, सरकार ने योजनाएं बनाई, अधिकारी करें, और अगर काम नहीं करते हैं तो सरकार कार्रवाई करे। शुक्रिया सत्येंद्र जी आपका। और महासचिव जेवीएम के बंधु तिर्की जी जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और जेएमएम के मथुरा बैतो भी हमारे साथ जुड़े, नेता राहुल भी, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल। हमारे संवाददाता भी जुड़े। तो अपनों पर सवाल इसीलिए उठाए गए हैं ताकि सुधार हो। अगर सरकार का ही कोई विधायक नेता उन्हें आईना दिखाता है तो ये आईने को वो देखकर सुधार करें, ताकि इन सवालों को राजनीति से जोड़ा जाए। अब हमें दीजिए इजाजत। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।